Hello students, in this lecture I will discuss another stack application, conversion from infix to postfix। मतलब आपको एक infix expression दिया होगा and you have to convert that expression into postfix expression। एल्गोरिथम बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले एक ये सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद एल्गोरिथम करेंगे और उसके बाद थोड़ी कम्प्लेक्स एग्जांपल कर लेंगे। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पोस्टफिक्स। ये थोड़ा सा आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अभी आज इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपने दिस इज इनफिक्स एक्सप्रेशन, आपने एक स्टैक लेना है because we will convert this expression into postfix with the help of stack। so हमने एक स्टैक लेना है और हमने एक postfix expression लेना है। so append right bracket at the end of infix, ये आपका एक्सप्रेशन दिया होगा, इसके राइट एंड पे क्या डाल देना है, राइट ब्रैकेट, एंड पुश लेफ्ट ब्रैकेट ऑन द स्टैक, और स्टैक में लेफ्ट ब्रैकेट डाल दी। उसके बाद हमने वन बाय वन स्कैन करना है। ये अभी सिंपल एग्जांपल है। तो वन बाय वन स्कैन करने का मतलब जैसे पहले ए स्कैन किया, फिर स्टार, सो ऑन, और तब तक करना है जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। ये एल्गोरिथम है कि जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, इसीलिए हमने स्टार्टिंग में स्टैक में लेफ्ट ब्रैकेट डाल दी ना। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया ए। तो अभी जैसे कि आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हो, जहां तो ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड मतलब ए बी सी, जहां ऑपरेटर आ रहा है, देखो ये स्टार ऑपरेटर है, ये पावर ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर है, जहां राइट ब्रैकेट आ रही है। और इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, वो दूसरी एग्जांपल करेंगे, उसमें एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, आइदर यू विल एनकाउंटर ऑपरेंड और ऑपरेटर और राइट ब्रैकेट। सो अगर तो ऑपरेंड आता है, ये हमारा स्टैक है, ठीक है। अगर ऑपरेंड आया, सबसे पहले ए आया, तो हम उसको पोस्टफिक्स में डाल देंगे। ये ए आया तो वो चला गया पोस्टफिक्स में। अगर ऑपरेटर आया, अभी क्या आया, एक ऑपरेटर आया, जो फर्स्ट ऑपरेटर है ना बच्चे, अभी तो बस स्टार ही आया, अभी कोई और ऑपरेटर तो आया नहीं। तो फर्स्ट ऑपरेटर को तो स्टैक में ही डालना, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आया, ठीक है, तो उसको हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को हमने स्टैक में डाल दिया, क्योंकि ये हमारा अभी फर्स्ट ऑपरेटर आया। तो ए पहले आया था तो ए यहाँ पे चला गया, स्टार आया तो स्टार यहाँ पे चला गया। ये मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि अभी पोस्टफिक्स भी सेम ही है। उसके बाद बी आया, तो बी कहाँ पे जाएगा, पोस्टफिक्स में। मतलब अगर ऑपरेंड आता है तो वो चला जाएगा पोस्टफिक्स में, और स्टैक वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद क्या आया, पावर ऑपरेटर। अब ये चीज देखने लायक है, इस चीज को ध्यान में देखना। स्टैक में अभी पहले क्या पड़ा हुआ है, कौन सा ऑपरेटर पड़ा है, स्टैक में पड़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर कौन सा आया, पावर ऑपरेटर। दिस इज द, ये हमारा क्या है, दिस इज द न्यू ऑपरेटर। और पुराना कौन सा है, पुराना ये वाला है।
तो हमने चेक किया कि जो स्टैक में पहले ऑपरेटर पड़े हुए हैं, अगर उनकी प्रेसिडेंस, अगर उनकी प्रायोरिटी नए ऑपरेटर से ज़्यादा है या नए ऑपरेटर से इक्वल है, तो हम क्या करते हैं, स्टैक में से उसको पॉप कर लेते हैं। अभी क्या है, अभी स्टार है तो पावर ऑपरेटर आया, तो स्टार की प्रायोरिटी तो पावर से कम है, तो अब पॉप नहीं करना। सपोज करो स्टैक में पहले होता पावर ऑपरेटर, उल्ट मतलब कि इसके बिल्कुल उल्टा केस ले लो, पहले पावर ऑपरेटर पड़ा था, अब आ गया स्टार। तो इस केस में पावर ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसको हम पॉप करके कहाँ पे ले जाएंगे, इसको हम पोस्ट फिक्स में डाल देंगे। सो कहने का मतलब अगर ऐसा केस है तो फिर स्टैक में सिर्फ ये रह जाएगा स्टार, क्योंकि पावर ऑपरेटर पॉप होके चला गया पोस्ट फिक्स में। और अगर ऐसा केस है तो नहीं पॉप होगा, क्योंकि नया ऑपरेटर जो आया है, पुराना देखना है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है या कम है या इक्वल है। अगर ज़्यादा जहाँ इक्वल होगी तो पॉप करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो यही हुआ, पहले स्टार था, यह भी और क्लियर हो जाएगा जब प्लस ऑपरेटर आएगा, देखना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या था, स्टार, अब पावर ऑपरेटर आया तो यहाँ पे पावर ऑपरेटर इसके साथ आ गया। उसके बाद आपका सी आया, तो सी कहाँ पे जाएगा, पोस्ट फिक्स में जाएगा, तो स्टैक में यही रह गया। अब देखो, अब प्लस ऑपरेटर आया, इस स्टेप को ध्यान से देखना, अगर ये समझ आ गया फिर ये क्लियर एल्गोरिथम। अब आया प्लस ऑपरेटर, तो स्टैक में पहले क्या है, स्टैक में पहले है स्टार, फिर है पावर, है ना, पहले स्टार है और पावर ऑपरेटर है। अब कौन सा आया ऑपरेटर, अब आया प्लस ऑपरेटर, दिस इज द न्यू ऑपरेटर। तो अब हमने क्या किया, पावर की प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, पावर की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है ना, तो ये पावर ऑपरेटर यहाँ से हट गया, यहाँ से हट के कहाँ पे चला गया, ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। अब रह गया स्टार और प्लस, स्टार की प्रायोरिटी भी प्लस से ज़्यादा है, ठीक है, स्टार की प्रायोरिटी भी प्लस से ज़्यादा है, तो ये भी यहाँ से हट के कहाँ पे चला गया, इसके यहाँ पे। पहले पावर पॉप हुआ तो यहाँ पे लग गया, फिर स्टार पॉप हुआ तो ये यहाँ पे लग गया। तो अब सिर्फ क्या रह गया, अब सिर्फ रह गया स्टैक में प्लस ऑपरेटर। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया डी, तो डी क्या है, ऑपरेंड है, तो डी ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को हम कहाँ पे डाल देंगे, पोस्ट फिक्स में। अभी तक पोस्ट फिक्स कहाँ तक हुआ था, अभी तक पोस्ट फिक्स हुआ था ए बी सी पावर स्टार, उसके बाद क्या आ गया, डी। उसके बाद क्या आया, राइट ब्रैकेट, उसके बाद क्या आई, राइट ब्रैकेट। जब राइट ब्रैकेट आए तो क्या करना है, ये अभी वैसे दूसरी एग्जांपल में ज़्यादा क्लियर होगा, अभी इस केस में अभी आपकी स्टैक में ये है, यही है ना, देखो। तो जब राइट ब्रैकेट आए तो आपने सारा कुछ पॉप करना शुरू कर देना है जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती। सारा कुछ आपने पॉप करना शुरू कर देना है जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती, और लेफ्ट ब्रैकेट को, राइट ब्रैकेट को स्टैक में नहीं डालना। कहने का मतलब, राइट ब्रैकेट आई ना यहाँ से, अब यहाँ पे राइट ब्रैकेट आई तो क्या हुआ, पहले पॉप हुआ प्लस, तो प्लस पॉप होके यहाँ से कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, ठीक है। और राइट ब्रैकेट नहीं डालनी स्टैक में, और पॉप करना शुरू कर देना जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती इधर को। अभी है ही प्लस, तो प्लस पॉप हो गया, तो प्लस पॉप होके कहाँ पे चला गया, यहाँ पे, और फिर लेफ्ट ब्रैकेट को कर देना है रिमूव, तो स्टैक हो गया एम्प्टी। तो जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा तब एल्गोरिथम स्टॉप, तो इसका
जो भी लास्ट में आए दैट विल बी द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। सो ये आपका क्या है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। किसके इक्विवेलेंट है, इस इनफिक्स एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट। सो अभी एल्गोरिथम भी तो करना है ना, तो उसको समझने के लिए इस सिंपल एग्जांपल में, अभी मैंने पहले सिंपल एग्जांपल ही करवाई, इस सिंपल एग्जांपल में क्या हुआ, तीन चीजें, अगर ऑपरेंड आता है तो पोस्ट फिक्स में डाल दो, अगर राइट ब्रैकेट आती है तो स्टैक से सारा कुछ पॉप कर दो जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती। यही किया, अगर राइट ब्रैकेट आती है तो स्टैक से सारा कुछ पॉप कर दो जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती। यही मेन स्टेप इसमें क्या है, मेन स्टेप्स इसमें सिर्फ यही है कि राइट ब्रैकेट आ जाती है जहाँ ऑपरेटर आ जाता है। तो राइट ब्रैकेट जब आ जाती है तो आपने स्टैक में से सारा कुछ पॉप किया जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ गई। ये भी हो गया। लेफ्ट ब्रैकेट इसमें आई नहीं, चलो वो एल्गोरिथम में पहले हम देख लेते हैं, बाद में मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेन चीज क्या है, अगर ऑपरेटर आया, अगर ऑपरेटर आया तो स्टैक में जो पहले ऑपरेटर पड़े हुए हैं उनकी प्रायोरिटी चेक करनी है। अगर उनकी प्रायोरिटी नए ऑपरेटर से ज़्यादा है, जहाँ इक्वल है, तो वो सारे ऑपरेटर पॉप कर देने हैं। जैसे ये केस था, स्टार और पावर था, स्टार और पावर था तो प्लस आया, जब जब प्लस आया तो हमने ये सारे के सारे पॉप कर दिए जिनकी प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है, जहाँ इक्वल है तो इन दोनों की तो ज़्यादा ही है, तो हमने ये दोनों की, दोनों ये पावर था, ठीक है, और ये दोनों हमने कर दिए पॉप, और ये यहाँ पे चले गए थे, है ना। तो अगर ये, अब आपको लाइंस दो तीन बार मैंने एक्सप्लेन किया, तो अब देखना एल्गोरिथम ईजिली आप कर लोगे। कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टैक में लेफ्ट ब्रैकेट डाली और राइट ब्रैकेट डाल दी इनफिक्स के एंड में, ठीक है, पुश लेफ्ट ब्रैकेट ऑन द स्टैक एंड अपेंड राइट ब्रैकेट एट द एंड ऑफ इनफिक्स। यही किया था। देखो इनफिक्स के एंड में राइट ब्रैकेट डाल दी और स्टैक में हमने लेफ्ट ब्रैकेट डाल दी। उसके बाद हमने क्या किया, कहता है रिपीट, उसके बाद हमने ये किया ना, देखो हमने लेफ्ट से लेके राइट तक गए जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, तो वही लिखा हुआ है, स्कैन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अनटिल स्टैक इज एम्प्टी। अब इसमें स्टेप्स 3 से लेके 6 तक आ गए, 3 से लेके 6 तक में तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स स्टेप, ये 4 स्टेप्स आ गए। ये 4 स्टेप्स क्यों बनाए हैं, थर्ड स्टेप है आपका ऑपरेंड के लिए, ठीक है ना, फोर्थ स्टेप है आपका ऑपरेटर के लिए, फिफ्थ स्टेप है आपका लेफ्ट ब्रैकेट के लिए, और सिक्स्थ स्टेप है आपका राइट ब्रैकेट के लिए। और यही 4 चीज़ें आ सकती हैं एक्सप्रेशन में। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, यही 4 चीज़ें हैं, जहाँ लेफ्ट ब्रैकेट आ रही है, जहाँ ऑपरेटर आ रहा है, जहाँ ऑपरेंड आ रहा है, जहाँ राइट ब्रैकेट आ रही है, इनके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। सो इसीलिए ये 4 स्टेप्स बना दिए, एक ऑपरेंड के लिए, 1 फॉर ऑपरेटर, 1 फॉर लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड लास्ट 1 फॉर राइट पैरेंथेसिस। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। अगर ऑपरेंड आएगा उसको आपने कहाँ पे डाल दिया, पोस्ट फिक्स में डाल दिया। और यही तो किया था कि अगर ऑपरेंड आता है तो उसको कहाँ पे डाल दिया, पोस्ट फिक्स में डाल दिया। थर्ड स्टेप हो गया। अगर ऑपरेटर आता है, अगर ऑपरेटर आता है तो क्या हुआ, अब इस चीज़ को देखो, जो नया ऑपरेटर है वो तो स्टैक में आ गया, है ना। और क्या हुआ, repeatedly pop all the operator from the stack which are having higher और सेम प्रेसिडेंस। यही तो हमने किया, 2-3 बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये चीज़ कि हमने स्टैक में से सारे के सारे ऑपरेटर पॉप कर देने हैं जिनकी प्रायोरिटी जहाँ तो ज़्यादा है, जहाँ सेम है, किस से, ये जो नया ऑपरेटर आया है इससे, और वो पॉप करके जो नए
ऑपरेटर पॉप करके हम कहाँ पे ले जाएंगे, ऑपरेटर पॉप करके हम ले जाएंगे पी में, मतलब पोस्ट फिक्स में। तो यही तो किया। चलो ये वाला स्टेप फिर से रिपीट कर देता हूँ। स्टैक में आया प्लस, ये स्टैक में पहले पढ़ा था स्टार और पावर ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर आया तो हमने उसको स्टैक में डालना है और ये पॉप कर लेने हैं। क्यों पॉप करने हैं? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है, पावर की भी ज़्यादा है, स्टार की भी ज़्यादा है। और ये पॉप करके हमने कहाँ पे ले जाने हैं, पोस्ट फिक्स में। तो यही तो किया। देखो एल्गोरिथम कितना इजी हो रहा है, क्योंकि हमने पहले एग्जांपल कर ली, तो अब एल्गोरिथम को समझना मुश्किल नहीं है। ऑपरेंड आया पी में डाल दिया, ऑपरेटर आया तो ये कुछ कर लिया। अगर लेफ्ट ब्रैकेट आती है तो स्टैक में पुश कर दो। ये इस वाली एग्जांपल में कवर नहीं हुआ था अभी, लेकिन बस माइंड में रख लो कि अगर लेफ्ट ब्रैकेट आई तो हमने उसको स्टैक में पुश कर देना है, ठीक है। और अगर राइट ब्रैकेट आई, अगर क्या आई, राइट ब्रैकेट, अगर राइट ब्रैकेट आई तो क्या करते हैं, ये था ना केस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट ब्रैकेट आई तो क्या किया था, स्टैक में ये था, तो हमने इधर को सारे के सारा कुछ जो कुछ भी है ऑपरेटर वो पॉप करने शुरू कर देने हैं जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, अगर राइट ब्रैकेट आ गई तो यही लिखा हुआ है, कहता है रैपिडली पॉप द स्टैक, स्टैक को पॉप करना शुरू कर दो। तो सारे के सारे पॉप ऑपरेटर पी में डालने शुरू कर दो अनटिल लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती। और लेफ्ट ब्रैकेट को क्या कर दो, रिमूव कर दो और उसको पी में नहीं डालना। तो यही तो किया कि ये था, हमने पॉप करने शुरू कर दिए। है ही एक, इस केस में तो एक ही है, नेक्स्ट एग्जांपल में ज़्यादा होंगे और क्लियर हो जाएगा। तो हमने प्लस को किया पॉप और इधर को जाना शुरू कर दिया जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती, और लेफ्ट ब्रैकेट को नहीं डाला, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, फिर से करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ फिर से इसलिए करनी है कि कोई जो भी माइंड में कोई भी डाउट रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई डाउट होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे। अभी ये दूसरी एग्जांपल फिर से देख लो। तो अब ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बड़ा है। सो क्या करते हैं, हमने स्टैक में लेफ्ट ब्रैकेट, पहले हमने एक्सप्रेशन के एंड में राइट ब्रैकेट डाल दी। एक्सप्रेशन यहाँ तक का ना बच्चे, देखो यहाँ तक, और हमने लास्ट में क्या कर दिया, राइट ब्रैकेट डाल दी। और स्टैक में क्या कर दिया, स्टैक में हमने लेफ्ट ब्रैकेट डाल दिया। अब सबसे पहले सिंबल इधर को शुरू करना है। अब इसमें चार ही चीज़ें आ रही हैं, लेफ्ट ब्रैकेट भी आ रही है, ऑपरेटर भी आ रहा है, ऑपरेंड भी आ रहा है, राइट ब्रैकेट भी आ रहा है। तो सबसे पहले क्या आया, लेफ्ट ब्रैकेट। तो अगर लेफ्ट ब्रैकेट आएगी तो उसको किस में डालना है, स्टैक में। इस चीज़ का ध्यान में रखना कि ये स्टैक में लेफ्ट ब्रैकेट हमने स्टार्टिंग में एक डाली हुई है एक्स्ट्रा। अभी सबसे पहले क्या आया, लेफ्ट ब्रैकेट, तो इसको कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे स्टैक में। उसके बाद क्या आया, ए आया, तो ए कहाँ पे डाल दिया, पोस्ट फिक्स में। और ये सारा कुछ भी चेंज नहीं होगा तो भी दोबारा लिखना है। उसके बाद क्या, देखो ये चीज़ है ना, ए यहाँ से ए आया तो हमने पोस्ट फिक्स में डाल दिया। प्लस आया तो अभी पहला ऑपरेटर है तो पहला ऑपरेटर तो स्टैक में ही डालना है, तो यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद बी आया तो यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद स्टार आया तो, अब दो ऑपरेटर इकट्ठे हो गए। अब ध्यान से देखो, समझो इस चीज को, पहले क्या था प्लस, अब क्या आया, स्टार। तो ये नया ऑपरेटर आया। और पहले वाली की क्या प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है या इक्वल है, नहीं है, तो कुछ भी पॉप नहीं करना। तो ये दोनों के दोनों रह गए, ठीक है जी। उसके बाद क्या आया, सी। तो सी आया तो यहाँ पे डाल दिया, बड़ा इजी है। उसके बाद माइनस आया, उसके बाद क्या आया, माइनस ऑपरेटर। अब ध्यान से देखो, पहले क्या पड़ा हुआ है, प्लस, स्टार, और अब क्या आया, माइनस। ये नया आया है ना। स्टार की प्रायोरिटी भी इससे ज़्यादा है तो स्टार भी हो गया पॉप, तो स्टार यहाँ से यहाँ पे चला गया। प्लस की प्रायोरिटी भी इससे ज़्यादा है माइनस से, तो प्लस भी यहाँ से हो गया पॉप, यहाँ पे चला गया, ठीक है। और रह गया माइनस, तो स्टैक में हमने क्या डाल दिया,
माइनस। उसके बाद क्या आया, उसके बाद डी आया, तो डी कहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, है ना, इजी है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद राइट ब्रैकेट आई, है ना, तो राइट ब्रैकेट आई तो स्टैक में क्या है, स्टैक में ये दोनों चीजें हैं। अब ध्यान से देखो, दो लेफ्ट ब्रैकेट्स हैं और फिर माइनस है ना, दो लेफ्ट ब्रैकेट्स हैं, तो अब राइट ब्रैकेट यहाँ पे आई। मतलब हम सारा कुछ पॉप करना शुरू कर देंगे जब तक लेफ्ट ब्रैकेट नहीं आ जाती। यहाँ से लेफ्ट ब्रैकेट यहाँ पे आई ना, तो ये पॉप किया, पहले तो माइनस पॉप किया, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, और लेफ्ट ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। बच्चे एक राइट ब्रैकेट के बदले में एक ही लेफ्ट ब्रैकेट रिमूव होगी, ये नहीं कि दोनों की दोनों कर देनी। तो ये राइट ब्रैकेट आई थी, ये माइनस पॉप हो गया और ये हो गई रिमूव, ये सारा सारा, ठीक है, और सिर्फ एक ब्रैकेट रहेगी आपकी, दिस वन। तो अब स्टैक में क्या रह गया, लेफ्ट। उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर आया, तो सिर्फ अभी स्टैक में सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, तो बिना सोचे समझे उसको स्टैक में डाल दिया। उसके बाद लेफ्ट ब्रैकेट आई, तो यहाँ पे डाल दी। उसके बाद ई आया, तो ई यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद स्टार आया। अब ध्यान से देखना, ये ऐसा है केस है, पहले लेफ्ट ब्रैकेट है, फिर डिवीजन है, फिर लेफ्ट ब्रैकेट है, तो अब क्या आया, स्टार। अभी भी एक ही ऑपरेटर है, दो नहीं है, क्योंकि डिवीजन और लेफ्ट ब्रैकेट के बीच में क्या आ गई है, एक ब्रैकेट फिर से आ गई है, दो ऑपरेटर इकट्ठे नहीं हुए। ठीक है, सोचना तो वो तब है ना कि उसको हटाना या नहीं हटाना जब दो ऑपरेटर इकट्ठे होंगे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में क्या है, लेफ्ट ब्रैकेट है, तो फिर स्टार आया तो स्टार भी यहाँ पे डाल दिया। एफ आया, एफ यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या आया, अब आई राइट ब्रैकेट। तो राइट ब्रैकेट कहाँ पे आनी है, यहाँ पे आनी है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब पॉप करना शुरू कर देंगे। ये स्टार पॉप किया, तो स्टार पॉप करके यहाँ पे आ गया, तो लेफ्ट ब्रैकेट कर दी रिमूव, तो सिर्फ यही रह गया, डिवीजन हो रही है। उसके बाद फिर से, है ना, ये रह गया ना अकेला। उसके बाद फिर से राइट ब्रैकेट आई, तो फिर से राइट ब्रैकेट आई, तो फिर डिवीजन पॉप होगी, और ऐसा बनना था ना, कुछ ऐसा बनना था, तो पहले डिवीजन पॉप हुई, तो फिर ये लेफ्ट और ये दोनों रिमूव हो गई, तो राइट ब्रैकेट भी आ गई लास्ट में। सो कहने का मतलब ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आप एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर में इतना ही है।